हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एपीएस नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। माई सेल्फ आदित्य पारिक, और आपको पता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है एपीएस नर्सिंग एकेडमी, ये आपको प्रोवाइड कराता है एकेडमिक एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए एक आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बन के आया है विथ बेस्ट फैकल्टीज। हमारे पास जो फैकल्टीज है वो विथ गुड एक्सपीरियंस और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में आपको टीचिंग करवाएंगे। हम जो डील करेंगे, हमारा सब्जेक्ट रहेगा पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर और जीएनएम के अंदर सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है यूनिट फर्स्ट है। इसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पीडियाट्रिक्स। जो पीडियाट्रिक्स है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो पीडियाट्रिक क्या होता है? पीडियाट्रिक का मतलब होता है द टर्म पीडियाट्रिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो पीडियाट्रिक है वो 3 ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है। फर्स्ट वन इज पीडिया, सेकंड वन इज इयाट्रिक्स एंड थर्ड वन इज आईसी। इनका मतलब क्या होता है? दीज ऑल आर ग्रीक वर्ड्स। तो जो पीडिया होता है इसका मतलब होता है चाइल्ड। जो चाइल्ड है उसे ग्रीक वर्ड में बोलते हैं पीडिया। इयाट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ, और आईसीस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। तो इन 3 वर्ड से मिलकर बना है पीडियाट्रिक। तो जो पीडियाट्रिक है ये है चाइल्ड, ट्रीटमेंट ऑफ एंड ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो जो डेफिनेशन है इसमें है कि ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द केयर ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द कंसेप्शन टू एडोलेसेंट इन हेल्थ एंड इलनेस। यानी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो एक बच्चे के कंसेप्शन से, यानी जब एक लेडीज प्रेगनेंसी कंसीव करती है उस टाइम से लेके उसके एडोलेसेंट होने तक। जो बच्चे एडोलेसेंट होते हैं, हम जो बच्चे की स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एडोलेसेंट होने तक उसकी हेल्थ में और उसकी इलनेस में, हेल्थ का मतलब है कि उसकी हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे, इलनेस का मतलब है कि हम उसे इलनेस से प्रिवेंट करेंगे। इन सभी के अंदर केयर प्रोवाइड करवाता है वो होती है पीडियाट्रिक, एंड इट इज कंसर्न विद द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ द चाइल्ड। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रमोटिव, यानी हेल्थ का प्रमोशन। क्यूरेटिव, कोई भी डिजीज कंडीशन है, कोई बच्चा है यदि उसको कोई डिजीज कंडीशन होगी तो उससे सफर कर रहा है तो उसको क्योर करने के लिए। एंड रिहेबिलिटेटिव, रिहेबिलिटेटिव का मतलब होता है जो कोई डिसएबिलिटी यदि किसी पर्सन में हो जाती है तो उस डिसएबिलिटी को होने के बाद में जो पर्सन उससे सफर कर रहा है उसे वापस से उस कंडीशन में लेके जाना जहां पर वो बेटर सर्वाइव कर सके। यदि हम सिंपल वर्ड में समझें तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि जो पर्सन की पहले की एक्टिविटीज थी, जो उसकी पहले की लाइफ स्टाइल थी, उसी लाइफ स्टाइल के अंदर उस पर्सन को वापस से ले जाने के लिए हम जो भी इंटरवेंशन यूज में करते हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द रिहेबिलिटेटिव केयर। तो जो पीडियाट्रिक है इसके बारे में हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम बच्चे के जन्म यानी कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंट तक उसकी हेल्थ में, उसकी इलनेस के अंदर हम उसकी केयर प्रोवाइड करवाते हैं। और जो केयर होती है वो मेनली बेस्ड होती है ऑन द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड क्यूरेटिव केयर एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द पीडियाट्रिक। नाउ नेक्स्ट वन इज द गोल्स ऑफ द पीडियाट्रिक। जो हम बच्चे को केयर प्रोवाइड करा रहे हैं उस केयर के कौन कौन से गोल्स होते हैं। तो जो पीडियाट्रिक है इसके अंदर हमारा जो मेन गोल होता है वो आपको पता है कि टू प्रोवाइड स्किलफुल, इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द चाइल्ड इन द हेल्थ और इलनेस। जो चाइल्ड है उसे हेल्थ में और उसकी इलनेस में, हेल्थ का प्रमोशन करना है, इलनेस को हमें प्रिवेंट करना है। तो इस इलनेस को प्रिवेंट करने में और हेल्थ को प्रमोट करने में कौन सी स्किल? इंटेलिजेंट, यानी अपना जो साइंटिफिक नॉलेज है उसे यूज में करते हुए यदि हम बच्चे को केयर प्रोवाइड कराएंगे तो हम उसे एक बेटर केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो टू प्रोवाइड स्किलफुल, इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स स्टेप बाय स्टेप, हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप हम जो है केयर प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड। जो बच्चे की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो फर्स्ट गोल होता है हमारा कि बच्चे को हम स्किलफुल और हमारे साइंटिफिक नॉलेज का यूज में लेते हुए अच्छी केयर प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट वन इज द टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन टुवर्ड द ऑप्टिमम स्टेट ऑफ द हेल्थ। जो बच्चे का
ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसे एक ऑप्टिमम स्टेज तक पहुंचाने की हमारी तरफ से इंटरवेंशन की जाए, हमारी तरफ से कोशिश की जाए, जिससे जो चाइल्ड की हेल्थ है उसे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इसका मेन जो गोल था वो था बच्चे की एक ऑप्टिमम लेवल तक यानी एक हाईएस्ट लेवल तक हम उसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन करें। थर्ड वन इज द टू प्रिवेंट सफरिंग एंड एलिवेट सफरिंग इन द चिल्ड्रन। जैसा कि आपको पता है, हेल्थ के डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी कि जो पर्सन है यदि वो किसी एनी काइंड ऑफ डिजीज और डिफॉर्मिटी से फ्री होता है तो उसे हेल्थी कंसिडर करते हैं। उसी तरह जो बच्चा है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिजीज कंडीशन, कोई सफरिंग, कोई कुछ भी डिफॉर्मिटी हमें नहीं करनी, उसे हमें प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन इज द टू अचीव द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन। हमें पता है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन होता है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। यदि हम बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे तो हम एक ऑप्टिमम लेवल, एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सकते हैं किसका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिससे जो चाइल्ड है उसे अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और उसकी जो ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। तो ये था हमारा गोल, फोर्थ नंबर। एंड नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स फॉर द केयर ऑफ द चाइल्ड एंड टू प्रिवेंट द डिजीज। जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्योंकि आफ्टर नर्सिंग जो हम नर्सिंग केयर करते हैं हॉस्पिटल के बाद में, उसके बाद में जो पेरेंट्स केयर होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हम पेरेंट्स को एजुकेट करें, पेरेंट्स को काउंसिल करें, किसके लिए? फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप जो बेबी है उसकी कैसे केयर रखेंगे, और जो बेबी है इसको आपको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम उस पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि आपको ये जो न्यूट्रिशन है ये देना है। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग जिसे हम बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक जो प्रोवाइड करवाते हैं। वीनिंग जब हम जो सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट करते हैं, तो इन सभी के बारे में यदि हम पेरेंट्स को एजुकेशन देंगे तो बच्चे की हम जो हेल्थ उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द गोल्स ऑफ द पीडियाट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द पीडियाट्रिक। जैसा कि आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो चीजें या वो एविडेंस या वो सिद्धांत जिनके ऊपर हमें काम करना होता है। तो प्रिंसिपल में फर्स्ट वन इज द प्राइमरी नर्सिंग केयर। जो पीडियाट्रिक है इसके अंदर हमें बच्चे को प्राइमरी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवानी होती है। प्राइमरी नर्सिंग केयर का मतलब है जैसे ही डिलीवरी होती है तो आफ्टर डिलीवरी जो केयर होती है वहां से बच्चे की प्राइमरी नर्सिंग केयर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको पता है और आगे हम इसके बारे में बहुत डिटेल से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। प्राइमरी नर्सिंग केयर में जब बच्चे की कोड क्लेम करते हैं, विटामिन के का उसको एडमिनिस्टर करते हैं इंजेक्शन, और जो बच्चे का सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दी बॉडी यानी हाइपोथर्मिया, तो उसे भी प्रिवेंट करना होता है। तो बच्चे के अंदर प्राइमरी नर्सिंग केयर जो है वो पूरी तरह से एडिक्वेटली प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन कौन कौन से लगते हैं? बीसीजी, ओपीवी, जो ये इंजेक्शन लगते हैं एट बर्थ वो भी पूरी तरह से लगने चाहिए। जो प्राइमरी नर्सिंग केयर है बच्चे की वो पूरी तरह से होनी चाहिए, जिससे बच्चे का पूरी तरह से प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और किसी भी काइंड की कोई डिजीज है वो उसके अंदर नहीं हो सके। सेकेंड वन इज द फैमिली सेंटर केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बच्चे की केयर हमने तो प्रोवाइड करा दी, लेकिन जब तक बच्चे की केयर में हम उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तब तक जो फैमिली सेंटर केयर है वो हम बच्चे को यदि प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसका मेन रीजन है क्योंकि हमारे पास तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बच्चा 2 से 3 दिन तक रहता है, लेकिन आफ्टर उसके बाद में जो बच्चा है वो अपनी फैमिली में रहता है। तो हम बच्चे की केयर में उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर यदि उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली सेंटर केयर प्रोवाइड कराते हैं, उसके घर वालों को एजुकेट करते हैं अबाउट दी प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड केयरिंग ऑफ द चाइल्ड, तो इस मेथड से हम बच्चे को एक अच्छी जो केयर है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। थर्ड वन इज द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब होता है यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। हम हमारे जो हमने पढ़ाई की है, हमारी जो नॉलेज है वो साइंटिफिक नॉलेज है, उस नॉलेज का और हमारी स्किल्स का यूज में लेते हुए यदि हम बच्चे को एक अच्छी केयर प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चे के पास में जो
हमारे जो नेग्लिजेंसी होती है, मेडिकल जो नेग्लिजेंसी होती है, उन्हें हम बचाएंगे तो बच्चों को अच्छी केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि बच्चे को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के आधार पे ही हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। इसका मतलब है हमारी जो स्किल्स है, हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसे हमें यूज में लेना है। नेक्स्ट वन इज द केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट का मतलब है कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जो बच्चे का जन्म होता है उस टाइम बहुत सी ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है जो बच्चे के लिए और उसकी जो मदर है उन दोनों के लिए डेंजरस होती है। तो उन सभी कंडीशन का हमें मैनेजमेंट आना चाहिए। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लाइक जो केस मैनेजमेंट होता है इसके अंदर लाइक कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर अराइज हो गई हो, तो उसके अंदर हम जो बच्चे का न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन करते हैं वो हमें आना चाहिए, क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम है बच्चे की उन्हें आसानी से ट्रीट कर देंगे तो बच्चे की जो हेल्थ है उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ सबसे मेन प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, और बर्थ एक्सपेक्सिया जैसे हम बोलते हैं, हाइपोथर्मिया, जो हाइपोथर्मिया है ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यदि एक स्किल का यूज करते हुए हम इन सभी को प्रिवेंट करते हैं तो बच्चे के अंदर हम उसे डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे केस मैनेजमेंट, यानी हमें जो भी न्यूबॉर्न के अंदर जो भी कंडीशन अराइज होती है, जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है, उन्हें ट्रीट करना आना चाहिए विद द यूज ऑफ आवर स्किल एंड साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंटिव केयर। जो प्रिवेंटिव केयर है इसका मतलब है कि कोई डिजीज हो रही है उसे होने से पहले यदि हम एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन यूज में लेते हैं तो उस डिजीज को हम आसानी से रोक सकते हैं। तो बाय द यूज ऑफ प्रिवेंटिव केयर वी कैन प्रिवेंट मेनी काइंड ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंटिव केयर के अंदर आती है जो बेबी के अंदर कॉर्ड क्लैंपिंग होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के, जो बेबी के रैप करते हैं हम टू प्रिवेंट फ्रॉम द हाइपोथर्मिया। तो ये सभी कंडीशन आती है जिनका यूज करते हुए हम बेबी को एक प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड कराते हैं और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन। नर्सिंग प्रोसेस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक सेपरेट यूनिट है जिसमें हम यूज में लेते हैं नर्सिंग की स्टेप। तो जब हम बच्चे के अंदर केयर प्रोवाइड करा रहे होते हैं तो हमें इन नर्सिंग स्टेप्स को यूज में लेना होता है, जिससे हम एक ऑप्टिमम लेवल तक, जो हम एक हाई लेवल तक बच्चे को केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन होती है इसमें मेनली 5 स्टेप होती है। फर्स्ट वन इज द असेसमेंट। जो असेसमेंट होता है, यदि हम बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, तो हमें उसकी जो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उसका असेसमेंट करके उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम उसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे और उसके लक्षणों के आधार पर हम बनाते हैं फिर हमारे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद में बनता है हमारा कि ये जो डायग्नोसिस बनाई है हमारी प्रॉब्लम है, इसे हमें करना है तो हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए प्लानिंग की हमें कौन कौन से इंटरवेंशन यूज में लेने हैं। इसके बाद में आता है फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने प्लान किया है उन्हें हमें अप्लाई करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट वन इज द इवेल्युएशन। जो भी हमने हमारी प्रोसेस अप्लाई की है उसका क्या रिजल्ट आया है, जिसके लिए हमने प्लानिंग की थी वो फुलफिल हो पाई है या नहीं हो पाई है, इसे हम इवेल्युएट करते हैं इन द लास्ट स्टेप, दैट इज इवेल्युएशन। तो जब हम बच्चे को केयर प्रोवाइड करा रहे होते हैं तब हमें नर्सिंग प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है, यानी ये सारी स्टेप जो मैंने आपको बताई 5, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, इन सभी को यूज में लेते हुए बच्चे को केयर प्रोवाइड करानी होती है। तो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स इन द पीडियाट्रिक्स। जो पीडियाट्रिक्स है इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, मेनली हमने बात की है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में और मैंने 1 बाय 1 करके आपको सबको ब्रीफली बताया है। अब आता है रोल ऑफ नर्स इन पीडियाट्रिक। जब हम बच्चे को केयर प्रोवाइड कराते हैं तो
उस केयर के अंदर एक नर्स का क्या रोल होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा रोल क्या है इसके अंदर, तो जो रोल ऑफ नर्स होता है इसके अंदर बहुत से रोल होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल रोल नहीं होता है नर्स का। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी केयर गिवर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक लेडीज की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले जो प्राइमरी नर्सिंग केयर वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो नर्स होती है एक प्राइमरी केयर गिवर होती है, सबसे पहले केयर प्रोवाइड करवाने वाली होती है एक नर्स। प्राइमरी केयर गिवर के अंदर जो प्राइमरी इंटरवेंशन हम बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मेंटेनेंस ऑफ द थर्मामीटर, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर, उसे कैसे करेंगे, बाय रैपिंग ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को हम टॉवल के अंदर लपेटते हैं, बच्चे के अंदर विटामिन के का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जो भी इम्यूनाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर जो भी इम्यूनाइजेशन होता है वो दिया जाता है। तो ये सभी इंक्लूड होते हैं प्राइमरी केयर गिवर। हाइपोथर्मिया को कंट्रोल किया जाता है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सभी केयर प्रोवाइड करवाती है कौन, एक नर्स। सेकेंड वन इज द हेल्थ एजुकेटर। जब से एक लेडीज अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस प्रेगनेंसी के कंसीव करने से लेकर ही जब तक उसकी डिलीवरी होती है और जब बेबी होता है तो उसके एडोलेसेंट होने तक जो एक नर्स एक हेल्थ एजुकेटर की तरह काम करती है। वो जो मदर है उसे काउंसिल करती है अबाउट द एडिक्वेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसे काउंसिल करते हैं अच्छे खाने के लिए, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, आयरन फोलिक एसिड के लिए। तो एक हेल्थ एजुकेटर की तरह भी जो नर्स है वो काम करती है। जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद में जो नर्स होती है उस चाइल्ड के लिए प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को मोटिवेट करती है। तो ये हेल्थ एजुकेटर का रोल भी प्ले करती है। नेक्स्ट वन इज द नर्स काउंसलर। ये भी सेम इसी की तरह जो मदर है उसे बच्चे की केयर के लिए काउंसिल करती है। जो पेरेंट्स जो गार्जियंस है उन्हें एक बच्चे की केयर के लिए जो नर्स है वो मोटिवेट करती है, काउंसिल करती है। ए सोशल वर्कर, जैसा कि आपको पता है जो नर्स होती है एक सोशल वर्कर की तरह भी काम करती है। सोशल वर्कर का मतलब है कि जो आसपास में यदि कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उसे लग रहा है कि सैनिटेशन अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट वगैरह देखना और बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना जो कि उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज द मैनेजर। एक नर्स होती है एक मैनेजर की तरह भी काम करती है। कैसे, जो बच्चे के हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जो उसकी मदर के हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें प्रॉपरली मैनेज करती है फॉर द फ्यूचर इंटरवेंशन। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड केयर एडवोकेसी। जैसे एडवोकेट होता है जो भी अपना क्लाइंट होता है उसकी बात को जज के सामने रखता है, सेम एज एक नर्स जो भी चाइल्ड की प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड की हेल्थ एंड इलनेस होती है, उसकी मदर की हेल्थ एंड इलनेस होती है, उसे डॉक्टर के सामने एडवोकेसी करती है, उसे प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जो नर्स का रोल हो गया चाइल्ड केयर एडवोकेट। एक नर्स ऑल्सो वर्क एज ए कंसल्टेंट। कैसे, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो एक नर्स जो बच्चा है या उसकी जो मदर है उसके लिए कंसल्टेंट की तरह काम करती है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, उन्हें काउंसिल प्रोवाइड कराती है, जिनसे हमने पहले डिस्कस किया है। एंड रिसर्चर का मतलब होता है कि एक नर्स रिसर्चर की तरह काम करती है, अपने साइंटिफिक नॉलेज का यूज में लेते हुए, अपने स्किल्स का यूज में लेते हुए बेटर एंड ऑप्टिमम हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग एरिया में रिसर्च करके बच्चे के लिए अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाती है। तो ये था रोल ऑफ नर्स इन पीडियाट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटीज ऑफ ए पीडियाट्रिक नर्स। एक पीडियाट्रिक नर्स की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्किलफुल होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए जिससे वो एक बेटर केयर प्रोवाइड करवा सके, अपने साइंटिफिक नॉलेज का अपनी स्किल्स का बेटर यूज में ले सके। सेकेंड वन इज द गुड आईपीआर, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये बहुत असेंशियल होती है ताकि हम जो केयर गिवर है उसके साथ में और जो उसके पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक अच्छा तालमेल बना सके। तो एक नर्स को एक गुड कम्युनिकेशन स्किल रखनी चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सके गुड आईपीआर। नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक नॉलेज। जो हम स्टडी करते हैं एक प्रोफेशनल स्टडी होती है, इसमें हम हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज होती है, इनका यूज में लेते हैं और उन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन द केयर ऑफ चाइल्ड। तो एक नर्स के अंदर एक साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। फ्रेंडली बिहेवियर, जो भी
उसके पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, एक रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ताकि हम उससे अच्छा आईपीआर मेंटेन कर सकें और उसे जो कंडीशन है उसकी उसे हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। लव फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे के प्रति एक लव होना चाहिए, एक अफेक्शन होना चाहिए, ताकि वो बेटर केयर प्रोवाइड करवा सकती है। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें कोई भी जो हम हमारे इंटरवेंशन करते हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा हरी नहीं होना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें पेशेंस से काम में लेना है, ताकि हम एक बेटर केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द गुड लिसनर, जब तक हम पेशेंट की, हमारा जो क्लाइंट है उसकी बात को नहीं सुनेंगे ढंग से, तब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे और उसे अच्छे तरह से केयर प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो आपको जो पेरेंट्स हैं उनकी बात को तरीके से सुनना है, उसे समझना है, फिर आपको पूरा सुनने के बाद में ही अपना जो इंटरवेंशन उसे अप्लाई करना है। तो ये थे क्वालिटीज ऑफ ए पीडियाट्रिक नर्स। अब है ट्रेंड्स इन द पीडियाट्रिक्स। जो ये क्वेश्चन है हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक्स हर एग्जाम में आपको मिलेगा। ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं इसमें हम बात करते हैं एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। पहले के टाइम पे एक नर्सिंग का जो रोल था बहुत लिमिटेड था, बट नाउ ये एक लेवल तक एक्सटेंड हो चुका है। इसमें अलग अलग डिफरेंट ब्रांच आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम बच्चे को प्राइमरी केयर प्रोवाइड कराते हैं, और नर्सिंग के अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेज आ चुकी है, लाइक ऑन्कोलॉजी नर्स हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गई, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गई। तो एक नर्स का जो रोल है वो एक्सपांड हो चुका है इन द केयर ऑफ चाइल्ड एंड अदर पेशेंट। सेकेंड वन इज द रूमिंग इन अप्रोच। जो रूमिंग इन अप्रोच है सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी बेबी डिलीवर होता है तो हम उसे विद इन 30 आवर, यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। और हमारा जो मेन मोटिव होता है ये होता है कि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदर के पास रखें, क्योंकि जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उसके अंदर यदि बच्चा अपनी मम्मी के पास रहता है तो उसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होता है और एक दोनों के बीच में अफेक्शन बनता है। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रूमिंग इन अप्रोच, की जो मदर है, बेबी है, उन्हें पास में ही रखा जाए, जिससे उनके बीच में अच्छा बॉन्ड बन सके और एक अच्छा अफेक्शन बन सके। नेक्स्ट वन इज द इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU। इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब होता है यदि कोई बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी भी जो डिसएबिलिटी है या कोई डिजीज कंडीशन है, यदि उसे सफर कर रहा है, तो हम उसे प्रोवाइड कराते हैं ICU। जो ICU है इसके भी अलग अलग ब्रांचेज होती है, जिसमें NICU आता है, PICU आता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और यदि बेबी है, कोई लो बर्थ वेट है, किसी के अंदर बर्थ एक्सपेक्सिया है, उसे हमें रिसक्सिटेट करना है, तो इन सभी एरिया के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट टू दी चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो भी नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप होती है, असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन, तो इन सभी चीज़ों को यूज में लेते हुए हमें केयर प्रोवाइड करवानी है। मिनिमल हॉस्पिटल स्टे अप्रोच, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें जो मदर है उसे और जो बेबी उसे मिनिमम टाइम तक हॉस्पिटल में रुकना पड़े, क्योंकि जब यदि पेशेंट ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रुकेगा तो जो बेबी है उसका जो इम्यून पावर होता है, उसका जो डिफेंस पावर होता है बॉडी का, वो इतना मेच्योर नहीं होता है, एंड देयर में भी चांसेस ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम बेबी को और उसकी मदर को कोशिश ये करते हैं कि हम मिनिमल हॉस्पिटल में उन्हें रोकें। नेक्स्ट वन इज द फैमिली सेंटर्ड केयर। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेबी की केयर में उसकी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्हें हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं अबाउट द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ। 6 महीने तक आपको लगातार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ताकि हम बेबी का एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो इंटरडिसिप्लिनरी आता है, इसमें आता है कि हेल्थ टीम के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो सब आपस में अपनी स्किल्स का, अपने नॉलेज का यूज में लेते हुए जो बेबी है उसे एक अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करवा सकें। तो ये थे ट्रेंड्स इन द पीडियाट्रिक्स, जिसमें हमने बात की है मेन टॉपिक्स, एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स, रूमिंग इन अप्रोच, इंटेंसिव केयर यूनिट, नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, मिनिमल हॉस्पिटल स्टे अप्रोच, फैमिली सेंटर्ड केयर एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पीडियाट्रिक्स। जैसा कि आपको पता है हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सब्जेक्ट की और अच्छे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा क्लास मिलेगी,
और यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।